पे आप सभी की स्वागत है। आज 4-5 दिनों के गैपों के बीच में अग्निवीर के जीडी, टीडीएन, एनए, टेक्निकल डिपार्टमेंट, डब्ल्यूएमपी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप सभी को पता है अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सभी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह चल रहा है। और आज जो प्रैक्टिस सेट की दूसरी जो क्लास है, इस क्लास के अंदर में हम जीके प्लस जीएस मतलब जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चन और जनरल साइंस का 15 क्वेश्चन, टोटल हम 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपकी प्रैक्टिस सेट की तैयारी ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। पेपर बहुत ईजी आता है, बहुत प्यारा आता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, जनरल नॉलेज का पहला क्वेश्चन करेंगे। कह रहा क्या, करेवा, चलिए इसको चलिए ठीक है जी। कह रहा कि करेवा जो मिट्टी गाद एक प्रकार के किस भारतीय राज्य में पाई जाती है। जो केरवा जो मिट्टी के गाद बनाती है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, नागालैंड, राजस्थान या जम्मू कश्मीर। देखिए जो केरवा है ना सर, केरवा की बात करें, ये एक झील है। क्या है जी? ये एक झील है जो कि जम्मू और कश्मीर में मिलती है। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। अभी सबको पता चल गया कि इसके आंसर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर होगा। तो केरवा जो झील है, एक झील है, वो कहाँ पे मिलती है? जम्मू एंड कश्मीर के हिमानी जो है ना, हिमानी के मोटर निपक्ष में हिमोद जो है वहां पे ये स्थित है। और वही जम्मू कश्मीर के राज्य में एक जगह है जिसका नाम है पीर पंजाल। क्या भैया? पीर पंजाल की श्रेणियों को निकलती है और ये लगभग 1500 से लेकर 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झील केरवा के नाम से जाना था। ये इसकी कितनी ऊंचाई पे भैया? 1500 से लेकर 1850 तक कहां पे मिलती है बेटा? केरवा के नाम से जाने वाली झील है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि इसकी कितनी ऊंचाई है तो भैया ऊंचाई की जो रेंज है वो है 1500 से लेकर 1850। ये कहाँ पाई जाती है? जम्मू एंड कश्मीर मिलती है। जम्मू एंड कश्मीर के राज्य में कहां पे भैया? पीर पंचाल है वहां पे। बेलू धम्पी, देखिए यहाँ पे कह रहा बेलू धम्पी दलवा किस राज्य की रियासत से जुड़े वाले अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के नाम से जाना गया? मैसूर साम्राज्य, चोल साम्राज्य या त्रावणकोर या विजयनगर। तो ये जो जाना गया था, ये क्या गया था? ऑप्शन नंबर दूसरा, त्रावणकोर। अब ये त्रावणकोर क्या है? तो ये जो क्या बोलते हैं, बेलू जो पंथी हुआ था, ये हुआ था 1808 से लेकर 1809 ईस्वी में। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? किस राज्य में हुआ था बेटा? ये जो हुआ था वो हुआ था केरल में। कहाँ पे हुआ था जी? केरल में हुआ था। ठीक, अगर बात ये होता है किसके बीच में हुआ था, तो अंग्रेज और किसके? त्रावणकोर के बीच में हुआ था। इसमें इसकी जो सांसद, इसमें क्या था कि वो एक तरह से ये चाहते थे कि मतलब अंग्रेज जो थे इस दबदबा बनाए, और दबदबा बनाने के बाद जो लोग घायल थे उन घायलों को बेलू पंथी की मृत्यु के बाद अंग्रेजों की सेना ने उसे स्वाभाविक रूप से मरने के बाद जो अंग्रेजी की सेना थी उनको फांसी पर लटका दिया था। तो क्वेश्चन ये पूछता है कब से कब हुआ था भैया? तो 1808 से लेकर 1809 में। कहां पे हुआ था सर? तो केरल में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और त्रावणकोर के बीच में हुआ था। वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो और प्यारा सा क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो ये 1850 में, 1840 में, 1815 में, 1800। तो ये लड़ा गया था 1815 में। किस तारीख को लगा था भैया? 18 जून को। 18 जून 1815 ईस्वी को। क्वेश्चन ये आता है किसके बीच में लड़ा गया था बेटा? तो ये जो लड़ा गया था मित्र राष्ट्र सेना और फ्रांस की नेपोलियन के बीच में। किसके बीच में? जिसमें ये वाटरलू जो कि बेल्जियम में युद्ध को पराजित कर बंदी बना लिया था। कहां पे बेटा? बेल्जियम में उसको जो पराजित करके उसको बंदी बना लिया गया था। इसी के साथ में उन्होंने ये भी किया था कि जो उसे सेठ हेलान द्वारा द्वीपों पर भेजा गया, जो कि वहां पे जाने के बाद उनका 1821 ईस्वी में नेपोलियन जो था, नेपोलियन की क्या हो गई थी? वहां पे मृत्यु हो गई थी।
अगर क्वेश्चन ये आता है कि नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी, तो नेपोलियन की मृत्यु जो हुई थी 1821 में। ये युजवेंद्र चहल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो भैया क्रिकेट, निशानेबाजी, हॉकी। ये देखिए क्रिकेट, अभी आपने देखा होगा चहल जी को लेकर बहुत ज्यादा अफवाह फैली थी और चहल जी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा चर्चे में है। ये भारत के एक बहुत ही अच्छे स्पिनर गेंदबाज हैं जो भारत की तरफ से खेलते हैं चहल जी, और बाकी चीजों से भी सुर्खियों में आपको पता हो। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो बात करते हैं यूरोप क्या है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर में टोटल 50 देश है। कितने, 50 देश इसके अंदर देखने को मिलते हैं। यूरोप की सबसे लंबी डैन्यूब, राइन, वोल्गा या यूराल। तो यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो वोल्गा है। वो कितना किलोमीटर, 368 किलोमीटर की लंबी है। कितना है, 368 किलोमीटर लंबी है। अगर हम बात करते हैं यूरोप में, हाँ, यूरोप की सबसे बड़ी लंबी कौन सा है, वाल्गो। इसकी कितना लंबाई है बेटा, 368 किलोमीटर। यूरोप कंट्री में कुल कितने देश आते हैं जी, 50 देश आते हैं। तो आपको मैं इस तरह से क्वेश्चन करा रहा हूं मेरे प्यारे कि आपको सारे चीजों की नॉलेज होगा, आपको सब चीजों को देखने, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही करा के छोड़ दूंगा जी, नहीं। आपको बहुत, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर विश्व कप 4 बार विजयी हुआ है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड। भारत 4 बार नहीं हो गया, ये भी 5 बार हो गया। कितने बार जी, 5 बार, क्योंकि 2022 में भी इन्होंने जीता था। सबसे पहले जीता था 2000 ईस्वी में, जबकि एमडी कैप कैप्टन थे। उसका इन्होंने जीता 2008 में, जबकि कोहली जी कैप्टन थे। ठीक है, उसका इन्होंने जीता 2012 में, जो उमुक चंद कैप्टन थे। उसका जीता गया 2018 में, जब पृथ्वी शॉ कैप्टन थे, और उसका जीता गया 2022 में। और इस बार 2024 में जो अमान खान कैप्टन थे, वो आपको पता है कि वो टीम हमारी हार गई थी। तो सबसे ज्यादा बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाला कोई देश है तो हमारा भारत देश है। ठीक है, कब जीता, किसके कैप्टनशिप में जीता, मैंने आपको बताया। और आप बताओगे 2022 में जो जीता गया था वो किसके कैप्टनशिप में जीता गया था। लियोनेल मेसी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय टीम के लिए फुटबॉल खेलते हैं, अर्जेंटीना, ठीक है, वेनेजुला, ब्राजील या कनाडा। ये खेलते हैं भैया अर्जेंटीना के लिए। किसके लिए खेलते हैं, अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना के लिए। और मैं बताऊं कि अर्जेंटीना के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, जो कि 21 साल की उम्र में इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप खेला। सबसे पहले हम बात करते हैं फीफा जो वर्ल्ड कप होता वो 1930 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था बेटा, तो 1930 में हुआ था। 1930 की जो विजेता थी वो कौन थी, यूग्रो। और किसके खिलाफ हारी थी भैया, वो ब्राजील के खिलाफ थी। ये जीता था, ब्राजील हारा था। तो किसके खिलाफ, कौन से खेल, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के किसके साथ सबसे कम उम्र फीफा वर्ल्ड कप खेलने वाले अर्जेंटीना की तरफ से कौन थे भैया, मेसी थे। कितने साल की उम्र में खेले थे, 21 साल के खेले थे। फीफा वर्ल्ड कप सबसे पहले कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आराम से खेल जाएंगे। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ 4 धाम पवित्र स्थान जो की स्थित है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नेपाल या उत्तर प्रदेश। ये जो स्थित है कहां पे जी, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड स्थित है। उत्तराखंड पहले यूपी में था, यूपी से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना। उत्तराखंड की राजधानी कहां है, देहरादून है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि उत्तराखंड राज्य में एक जगह है जिसका नाम है गढ़वाल। गढ़वाल मंदिर में उत्तर काशी। अगला है बेटा दोस्त मेरे रुद्रप्रयाग। ठीक है, चमोली जिले में स्थित इस परिपथ को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से बद्रीनाथ धाम, भारत के 4 धामों के 4 धाम जो थे इनको उत्तरी धाम के नाम से भी जानते हैं। उत्तरी धाम के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, गोमती नदी स्थित है दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में, उत्तराखंड में। देखिए गोमती नदी जो है वो स्थित कहां पे, उत्तर प्रदेश में। कहां पे स्थित है भैया, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है
एक जगह है जिसका नाम है पीलीभीत जिला में एक जगह है मागोटंडा के पास है। और यह जो नदी है बनारस, ये जो नदी है वो कहां पे भैया, ये जो नदी है बनारसी के निकट एक गांव है सैदपुर के पास कैथी नामक स्थान पर जाकर ये गंगा से मिलती है। कहां से मिलती है? गंगा से। निकलती कहां? पीलीभीत से निकलती है। बनारस में एक जगह है सैदपुर कैथी नामक स्थान पे, जहां पे जाके किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। अब एक क्वेश्चन और होता है कि जो गोमती है, कौन है भैया? गोमती। वो गोमती जी है, वो है किसकी पुत्र? गोमती जो है बड़ा ऋषि वशिष्ठ के पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? वह ऋषि वशिष्ठ जी की पुत्री कौन थी? गोमती थी। इनका गोमती नदी कहां से निकलते? यूपी में पीलीभीत जगह, वहां से निकलते है बनारस के सैदपुर में जाके वहां पे गंगा से मिल जाती है। भूटान की राजधानी क्या है? आपको पता है भूटान हमारे पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश में से एक है, ठीक है। अच्छा, कोलंबो, केमनारा, काठमांडू, थिम्पू। तो भूटान की जो राजधानी है वो है भैया थिम्पू है। कहा है भैया? भूटान की राजधानी कौन है भैया? भूटान की राजधानी जो थिम्पू है। भूटान की जो करेंसी है, ठीक है, वो क्या है? भूटान INR, मतलब जो कि भारतीय रुपया भूटान से संबंध रखता है। भूटान की जो प्रधानमंत्री है, PM है, वो कौन है? लोते थसेरिंग। भूटान की हम बात करें, ठीक है, तो भूटान की जो राजधानी है मुद्रा न्यूग्लास है। कौन है इसकी राजधानी? क्या है? मुद्रा, सॉरी, इसकी कैपिटल पैसा क्या है? नुल्ट्रॉम। इसकी मुद्रा क्या है? नल्ट्रॉम। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का अधीन आता है? रक्षा, जंगल, पुलिस, कृषि। संघ सूची के मतलब जो कॉन्क्रीट लिस्ट में आता है, जो राज्य सरकार एज वेल केंद्र सरकार दोनों के आता है। तो देखिए, जंगल पुलिस है, पुलिस स्टेट के अंदर में, कृषि स्टेट के अंदर में, जंगल। तो रक्षा जो है वो संघ सूची के अंदर आता है। किसके अंदर आता है बेटा? संघ। इसमें दोनों का हक होता है। अगर हम बात करें इस सूची के समय, अभी संघ सूची में कुल 100 विषय ऐसे हैं जो संघ सूची में आते हैं, जिसमें से प्रमुख रेलवे हो गया, विदेश मामले हो गए, युद्ध हो गया, अंतरराष्ट्रीय हो गया, कुछ। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा संघ सूची में टोटल कुल कितने विषय अभी मौजूद है भैया? 100। अगर ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? डलहौजी, ऊटी, शिमला, दार। तो देखिए, ब्रिटिश में जो ग्रीष्मकालीन की राजधानी थी वो क्या थी मेरे प्यारे? शिमला थी। क्या थी? शिमला थी। ये कब बनाई गई थी? 1864 ईस्वी में बनाई गई थी, ठीक है। अभी वर्तमान में कहां है भैया? वर्तमान में हिमाचल की राजधानी है। क्या है भैया? शिमला। वर्तमान में किसकी राजधानी है? हिमाचल की राजधानी है शिमला, हिमाचल प्रदेश की। भारत का कौन सी राज्य रबर के अंदर में अग्रणी उत्पादक है? केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। सबसे ज्यादा रबर की जो उत्पादन करता है वो करता है केरल। कौन करता है? केरल। जो कि केरल में क्या होता है मेरे प्यारे, कि वहां पे एक पेड़ होते हैं, उस पेड़ से रबर के पदार्थ जो निकलते हैं चिपचिपे होते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा? लैक्टेक्स। जो कि रबर की जो मिल्क टाइप पे निकलता है, जैसे रबर पदार्थ जो चिपचिपा टाइप पे होता है, उसको क्या बोलते हैं? लेटेक्स। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर, 14 जून, 14 सितंबर, 14 नवंबर। तो भारत में राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस मनाई जाती है वो मनाई जाती है 14 सितंबर को। कब मनाई जाती है? 14 सितंबर। सबसे पहले जो भारत में मनाई गई थी वो 14 सितंबर 1949 को मनाई गई थी, जो संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? संविधान। क्योंकि आपको पता है जो हिंदी है, हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी मेरे प्यारे? देवनागरी है। क्या? देवनागरी है, ठीक है। तो अगर सबसे पहले बताएगा कि सबसे पहले कब इसको एक्सेप्ट किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया था। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है। अब भारत राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है।
भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो भी हमारा हिंदी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सी साझा करता है। तो देखिए, यूके उत्तराखंड साझा करता है, यूपी साझा करता है, बिहार साझा करता है, और क्या जी, बिहार साझा करता है ना। हाँ, तो सबसे पहले बात करें कौन कौन साझा करता है। वेस्ट बंगाल करता है, सिक्किम करता है, ठीक है, ये सारे करता है। हिमाचल प्रदेश नहीं करता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा जी इसका राइट आंसर? हिमाचल प्रदेश। टोटल हमने कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन हमने देखा जीके का, ठीक है सर। अब जो आगे देखेंगे 15 क्वेश्चन वो जनरल साइंस से देखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है मेरे प्यारे, कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले। करे क्या? जीरो का उपयोग करके प्राइवेट रूट का विभाजन होता है लाइसोसोम में, नाभिक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या रिक्तिकाएं में। किसके अंदर देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है बेटा माइक्रो, ये जो कहां पर देखने को मिलता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। प्रकाश की किरणें पानी से ग्लास तक जाती है, वह झुकता है किसके? सामान्य की ओर धीमी हो जाती है, या सामान्य की ओर गति हो जाती है, सामान्य से दूर और धीमी हो जाती है, सामान्य से। तो जब भी प्रकाश की किरण जब ग्लास से टकराता है, प्रकाश पानी से ग्लास के तक पहुंचता है तो सामान्य किरण की ओर धीमी हो जाती है। आपने ऐसा देखा होगा, जब ऐसे पड़ता है तो ऐसा पड़ा, ये नॉर्मल रहेगा, तो ये समान की ओर ऐसा करके ये थोड़ा सा ऐसे हो जाती है, ये अवे हो जाती है, ठीक है सर। दिए गए विलयनों में पीएच पर विचार करें और इस विलयन के हाइड्रोजन आयनों का उच्चतम सांद्रता क्या है? 4.7, 8.0, 2.4, 10.1। सबसे उच्चतम की बात करता है, सबसे जो उच्चतम होता है वो होता है किसकी? 2.4 होता है। क्या होता है? 2.14 में हाइड्रोजन के आयन की संख्या सबसे उच्चतम होती है, सबसे ज्यादा अधिक होती है। अगला कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? CaOH, CaOH, Ca2OH। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो सही है Ca ब्रैकेट में हो जाएगा OH का ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है मेरे प्यारे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दूसरा जो नाम होता है इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसको दूसरा नाम क्या है भैया? बुझा हुआ चूना के नाम से भी इसको कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग करते हैं वो शीशा में उपयोग किया जाता है, सफेदी के लिए किया जाता है, और जिसके उपयोग करते हैं सीमेंट बनाने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल होता है, मतलब लचीला होता है? फास्फोरस, तांबा, कार्बन या सल्फर? तो जो निम्नलिखित में से लचीला जो होता है वो तांबा होता है। क्या होता है? तांबा होता है। तांबा जो होता है थोड़ा सा लाल रंग का होता है, और इसका द्रव्यमान जो होता है, इसका द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1883 डिग्री सेल्सियस। इसकी कथनांक होता है, कथनांक जो होता है वो होता है 2310 डिग्री सेल्सियस। और ये इसी वजह से ये सस्ता होने के साथ इसको हम क्या बनाते हैं बेटा? तार मेरे दोस्त बनाई जाती है जो बिजली में घरों में यूज की जाती है। चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितने गुना हो जाएगा? तो जो चंद्रमा पे, यहाँ पे ब्रैकेट है, जो चंद्रमा पे 6 किलो को जाएगा वो वहां पे जाके 1 किलो को जाएगा। तो राइट आंसर 1/6, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आधुनिक आवाज सारणी में किस समूह को, हमने कोई क्वेश्चन छोड़ा क्या? बाहर बहुत शोर हो रहा है। आधुनिक आवाज सारणी में किस समूह में हैलोजन रखा जाता है? फर्स्ट में, 17 में, 16 में, या मेरे प्यारे 18 में? जल्दी से बताए किस में? तो आधुनिक आवाज में जो रखा जाता है वो रखता है 17 में, मतलब 7A के अंदर होता है जिसमें रखा जाता है। इसमें कितने चीजें रखा जाता है? टोटल 7 रखा जाता है। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, एसोटीन, और निम्नलिखित में से हैलोजन भी सदस्य है इसका। निम्नलिखित प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तना और पत्तियों से अलग नहीं है? जो जड़, तना, पत्तियों से अलग बिल्कुल नहीं है। रिक्यास, चारा, ये होगा।
एस्पार्टिक। ये क्या है, इन सभी को साथ मिलकर ये क्या है, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये जो होता है पौधों को भोजन बनाने में भी सहायता करता है। ठीक है, पौधों को भोजन बनाने में भी क्या कहता है मेरे प्यारे, सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, कौन सा नहीं है? कोलनकाइमा, जाइलम, स्क्लेरोकाइमा या जीवित। देखिए सबसे पहले बात करें कोलनकाइमा, स्क्लेरोकाइमा, जाइलम और फोलम, ये सभी कहने के कम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट है, स्थायी उत्तक के पार्ट है। कौन से पार्ट नहीं है? जीवित पार्ट। ऑप्शन नंबर सॉरी ये क्या जीवित बोला ना, इनमें से कौन सी इसका पार्ट नहीं है? इन्होंने पूछा कौन सा स्थायी उत्तक का पार्ट नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाए यही सही है। दो प्रतिरोध, दो पर इतना और दो सिंगल 6 वेक्टर जो सर्किट का विद्युत धारा क्या होगी, इसको सॉल्व करके बताएंगे। तो दो है, एक है 10 है, दूसरा कितना है 20 है, ये जीरो ज्यादा लग गया है। तो R1 प्लस का R2 तो हो जाएगा 10 प्लस का 20 कितना हो जाएगा जी, ये 30 R हो जाएगा। 30 R होगा 6 है, तो 6 को डिवाइड करोगे 30 से, तो 1/5, 1/5 कितना हो जाएगा 0.24, तो 0.2 ले लो ना, 0.2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक क्रिस्टलाइजेशन पानी के लिए नहीं है? कॉपर सल्फेट, बेकिंग सोडा, जिप्सम या वाशिंग सोडा। तो इसमें से ये वाला बेकिंग सोडा नहीं होता पानी को क्रिस्टलाइज करने के लिए। श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंग को कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, सुपरसोनिक या देखिए ये जो होता है ना मेरे प्यारे, ये क्या होता है कि जो ये क्या होता है 20 एजेड पे देखने को मिलता है, ये नीचे की तरफ होता है। इसका राइट आंसर इंफ्रासोनिक होता है, जो कि आप मनुष्य की कान में नहीं सुनाई दे सकती। मनुष्य इससे कम और 20,000 आई थिंक 2020 आई थिंक 20 या 2000 इससे ज्यादा की तरंग को नहीं बर्दाश्त कर सकता है। परमाणु संख्याओं का आधार के तत्व वर्गीकृत किसने किया था? मैड्रिड ने किया था। इसकी जल्दी बताओ। ये इतना बता दो मेरे प्यारे कि ये जो थे वो थे बेटा भौतिक मतलब फिजिक्स की साइंस थे, और ये कहाँ से ताल्लुक रखते थे? तो ये जो ताल्लुक रखते थे ये थे हमारे ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे, जो कि इन्होंने किया था। इसका राइट आंसर मोस्ले। इनका पूरा नाम था हेनरी मोस्ले। कौन थे? हेनरी मोस्ले थे। इनको आवर्ती सारणी का जनक भी कहा था। आवर्ती सारणी का जनक भी कहा जाता। अगला, समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी हुई गोंद को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर तो देखिए ऊर्ध्वमुखी सकारात्मक, ऊर्ध्वमुखी नकारात्मक, ऊर्ध्वमुखी सकारात्मक क्या? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 4। 5 से 8% एसिडिक को कहा जाता है? एथेनॉल, सिरका या एस्टर या ग्लेशिया एसिटिक एसिड। तो इसको जो कहा जाता है इसको सिरका कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ये टोटल मेरे प्यारे जो क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन हमने देखा जीके और जीएस का। आप सभी को अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।